हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नस्तीकरण। वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमारे लेसन का नाम है आज नस्तीकरण, फाइलिंग। क्या होता है फाइलिंग? बहुत कॉमन सा शब्द है फाइल। व्यापार में बहुत सारे पत्र प्रतिदिन आते भी हैं और जाते भी हैं। अब वो जो आने वाले पत्र हैं या जाने वालों की पत्रों की जो नकल व्यापार में रखी गई है, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए या उसको सुरक्षित रखने की कला जो होती है वो नस्तीकरण कहलाती है। पत्रों का व्यापार में आना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर पत्र व्यापार में नहीं आएंगे या हम नहीं भेजेंगे तो हमारे व्यापार की क्रियाएं जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। अधूरी क्रियाओं से हम व्यापार नहीं कर सकते और ना ही वो व्यापार सफल होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई आदेश देते हैं या किसी से कोई शिकायत करनी है या किसी को कोई बिल देना है या किसी से कोई बिल प्राप्त करना है या किसी से कोई माल आना है, तो उसके संबंध में जो उसने हमें पत्र भेजा है वो सभी पत्र व्यापार से संबंधित होते हैं और इन्हीं पत्रों को व्यापार में सुरक्षित रखा जाता है। अब उनको सुरक्षित किस प्रकार रखना है, वही क्रिया नस्तीकरण या फाइलिंग कहलाती है। अब यहाँ पर फाइलिंग का अर्थ बताया गया है। जैसे नस्तीकरण से आशय आने वाले तथा जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियों को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से रखने से है ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी पत्र को आसानी से निकाला जा सके। तो ये हमारा नस्तीकरण का अर्थ हुआ। इसके संबंध में बहुत से लोगों ने परिभाषाएं भी दी हैं, जिनमें से मैंने यहाँ 2 परिभाषाएं ली हैं। डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी कहते हैं कि पत्रों को सुरक्षित रखने की कला को नस्तीकरण या फाइलिंग कहते हैं। उसी प्रकार जे.सी. डेनियर जी कहते हैं कि फाइलिंग अभिलेखों को, अभिलेख मतलब पत्रों को उचित क्रमानुसार एवं सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है जिससे आवश्यकता पड़ने पर अभिलेखों को प्राप्त किया जा सके। इसका अर्थ है व्यापार में जो पत्र हमने प्राप्त किए हैं वो भविष्य में कभी भी काम आ सकते हैं। तो जब भी उनकी आवश्यकता पड़े तो हम उन पत्रों को आसानी से निकाल सकें, वही हमारा नस्तीकरण है। इसी तरह से आते हैं नस्तीकरण के उद्देश्य। तो नस्तीकरण के क्या उद्देश्य है? सबसे पहला उद्देश्य है मतभेद निवारण। मतभेद मतलब यदि 2 व्यापारियों में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाए, कोई बहस हो जाए, उनमें कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, तो वो उन पत्रों के माध्यम से जो उन्होंने पहले से लिखे हुए थे उनको दूर कर सकते हैं, अगर हमने उन पत्रों की नकल या उन पत्रों को संभाल कर रखा हुआ होगा तो उन मतभेदों का निवारण आसानी से किया जा सकता है। दूसरी क्या ज़रूरत है उसकी? सुरक्षा। वो पत्र जो व्यापार में आए हैं या जिन पत्रों की नकल हमने रखी है, आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें देख सके, उनको उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से नस्तीकरण करना आवश्यक है। सुरक्षा किससे होती है? चूहा, दीमक, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें धोखा दे सकता है, वो पत्र पढ़कर तो उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से संभाल कर रखा जाता है, फाइलों में लगाकर, उन्हें अलमारियों में ताला लगाकर रखा जाता है। तो इसीलिए उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा न्यायालय में प्रमाण। जब मतभेद इतने बढ़ जाएं कि आपस में उनकी सुलह ना हो पाए तो वो केस फिर न्यायालय में जाता है। न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो प्रमाण मांगते हैं। सबको पता है बिना प्रमाण के कोई भी न्याय नहीं किया जा सकता। तो वो जो पत्र हमने सुरक्षित रखे हुए हैं फाइलिंग के माध्यम से, उनको न्यायालय में भेजा जाता है, न्यायालय में दिखाया जाता है और न्यायाधीश उन्हीं के आधार पर न्याय करते हैं। अगला उद्देश्य क्या है? योजना बनाना। पिछले पत्रों को देखकर आगे भविष्य में हम अपने व्यापार में क्या माल बढ़ा सकते हैं, किन किन माल की किन किन मांग हो रही है, किन किन माल की मांग हो रही है, क्या क्या चीज़ें ग्राहक हमसे नई मांग रहे हैं, उनके आधार पर हम अपने व्यापार में नई नई योजनाएं बना सकते हैं और वो योजनाएं हम पुराने पत्रों को देखकर बना सकते हैं। गोपनीयता। व्यापार के रहस्यों को प्रकट ना होने दें, ये हमारी व्यापार की सफलता का मूल मंत्र है।
तो वो रहस्य पत्रों में छिपे हुए होते हैं, तो उन पत्रों को इसीलिए संभाल कर ताले में लगा कर रखा जाता है ताकि कोई प्रतियोगी या कोई धोखेबाज व्यक्ति उन पत्रों को न देख सके। अतः उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए नस्तीकरण आवश्यक होता है। अगला है उत्तर की सुविधा। यदि किसी ने हमसे कोई शिकायत की है या कोई पूछताछ का पत्र आया है तो उसका उत्तर देने के लिए पिछले पत्रों की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए उनको संभाल कर रखने की आवश्यकता होती है, उद्देश्य होते हैं। तो ये थे हमारे नस्तीकरण के उद्देश्य कि हम पत्रों को सुरक्षित क्यों रखते हैं, उनको फाइलिंग करके क्यों रखते हैं। अगला टॉपिक आता है आदर्श नस्तीकरण के गुण। आपने देखा होगा फाइलें कई प्रकार की होती हैं। व्यापार में हमें किस तरह की फ़ाइल चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, वो उनमें क्या गुण होने चाहिए वो समझाते हैं। हमारा पहला गुण है सरलता। जो भी फाइल हम यूज़ कर रहे हैं वो सरल होनी चाहिए, उसमें रखने की विधि सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो आसानी से उन पत्रों को फाइल में लगा सके और उनको निकाल सके, ऐसी फाइल होनी चाहिए। अगला है शीघ्रता। हम जल्दी से जल्दी वो पत्र निकाल सके। ज़्यादा नीचे अगर पत्र चला जाएगा तो उसको निकालने में असुविधा होगी और हमें समय लग सकता है, तो ऐसी फाइल हमें यूज़ करनी है जिनसे पत्रों को शीघ्र प्राप्त किया जा सके। अगला है सुरक्षा। सुरक्षा की वो फाइल जो हमने यूज़ करी है उसमें पत्रों के फटने की या खोने की संभावना कम से कम हो, ऐसी फाइल हमें यूज़ करनी है। मितव्ययता। व्यापार में बहुत सारे खर्चे होते हैं, फाइलिंग करना भी एक व्यापार का खर्च है, तो हमें ऐसी फाइल यूज़ करनी है जो सस्ती हो और हमारे व्यापार के अनुकूल हो। अल्प स्थान। व्यापार में जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके यहाँ स्थान की कमी होती है, तो हमें ऐसी फाइल यूज़ करनी है जो कम से कम स्थान घेरे। अगर हमारे पास कम पत्र हैं, कम पत्र आते हैं व्यापार में, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग फ़ाइल रखनी चाहिए। छोटे व्यापारियों के लिए अलमारियां रखना पत्रों के लिए बिल्कुल बेकार है। लोचकता। लोचकता अर्थात पत्रों में, व्यापार में यदि पत्रों की संख्या घट बढ़ रही है तो उसके हिसाब से ही हम अपनी फ़ाइलों को भी मेंटेन करें, ऐसी फ़ाइल हमें अपनानी होगी। उपयुक्तता। उपयुक्तता का अर्थ है कि हमारे व्यापार के लिए कौन सी फ़ाइल प्रणाली उपयुक्त है। बड़े व्यापार के लिए अलमारी वाली फ़ाइल यानी खड़ी फ़ाइल यूज़ की जाती है और छोटे व्यापार के लिए लेटी हुई फ़ाइल यूज़ की जाती है। तो अपने व्यापार के अनुकूल हमें फ़ाइल प्रणाली का यूज़ करना है। तो ये सभी एक आदर्श प्रणाली के गुण हैं, विशेषताएं हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए अपने व्यापार के अनुकूल हमें उनका इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं नस्तीकरण की प्रणालियों पर। नस्तीकरण की प्रणालियाँ। नस्तीकरण की प्रणालियों को दो भागों में बांटा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी है वो दो प्रणाली? एक प्रणाली है लेटी फाइल प्रणाली और दूसरी प्रणाली है खड़ी फाइल प्रणाली। अब जो लेटी हुई फाइल प्रणाली है वो किसे कहते हैं? लेटी हुई फाइल प्रणाली के अंतर्गत जो हमारे पत्र होते हैं वो लेटी हुई अवस्था में रहते हैं, अर्थात उनको समतल करके रखा जाता है। देखिए इस तरह से उन्हें हम ऐसे लिटा कर रखते हैं। और जो खड़ी फाइल प्रणाली होती है, खड़ी फाइल प्रणाली के अंतर्गत जो हमारे पत्र होते हैं उनको खड़ी अवस्था में रखा जाता है, उसे खड़ी फाइल प्रणाली कहते हैं। अब जो हमारी लेटी फाइल प्रणाली है उनको भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आती है तार फाइल। तार फाइल आपने सभी ने देखी होगी, आप अपनी कक्षाओं में भी यूज़ करते हैं तार फाइल का, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस लगाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी तार फाइल है। इसमें एक तार लगा हुआ होता है, तार के नीचे एक ऐसे करके गत्ता लगा देते हैं जिससे ये ऐसे खड़ा हो जाता है, स्टैंड बन जाता है। और जो हमारे पत्र होते हैं उनको इसमें पिरो दिया जाता है और वो ऐसे लेटी हुई अवस्था में रखे जाते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है? जो हमारे रोज़ के हमारे आने वाले पत्र होते हैं व्यापार में, वो आसानी से इसमें लगा दिए जाते हैं, वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं और जब हमें आवश्यकता होती है इनमें से निकाल कर हम उन्हें देख सकते हैं। अब इसमें दोष भी हैं। कोई भी चीज़ होती है, हर सिक्के का दो पहलू होते हैं।
तो गुण भी होते हैं किसी चीज़ में तो उसके दोष भी होते हैं। दोष क्या है इसके कि इसमें जो पत्र होते हैं वो पत्रों को छेद करके उनमें रखा जाता है, तो हो सकता है जो हमारी आवश्यकता की चीज़ हो वो वहाँ से रब हो जाए, वो फट जाए, तो हम उसको आसानी से नहीं देख सकते। दूसरा दोष ये है कि इसमें जो पत्र होते हैं वो जो पहले पत्र आया वो सबसे नीचे चला जाता है और जो बाद में पत्र आए वो उसके ऊपर लगते जाते हैं। तो यदि हमें सबसे नीचे वाले पत्र की आवश्यकता होती है तो हमें ऊपर के सारे पत्रों को निकालना पड़ता है, फिर हम नीचे वाले तक पहुंचते हैं। तो इसमें पत्रों के फटने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये जो फाइल प्रणाली है ये छोटे व्यापारी ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिनके यहाँ पत्रों की संख्या कम होती है, तो वो व्यक्ति इन्हें यूज़ करते हैं। अगली प्रणाली है हमारी कार्डबोर्ड प्रणाली, कार्डबोर्ड फाइल। कार्डबोर्ड फाइल एक गत्ते की होती है। देखिए इस तरह की गत्ते की होती है। इसमें ये जो लाल रंग का फीता है ये बंधा हुआ होता है और इसके ऊपर एक और धागा होता है, फीता होता है जिसमें पत्र बंधे रहते हैं। इन्हीं पत्रों को इसमें ऐसे खोल कर इसे धागे को इसमें लगा दिया जाता है, खोलकर बांध देते हैं इसको और वो पत्र इस अवस्था में रखे रहते हैं। लेटी फाइल की है ये, लेटी हुई अवस्था में रखे गए हैं। अब इन फाइल प्रणाली को भी, इस प्रणाली को भी छोटे व्यापारी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वकील लोग यूज़ करते हैं और इनमें पत्रों को लिटा कर रखते हैं। अब इस प्रणाली के क्या यूज़ हैं, क्या लाभ हैं? कम स्थान घेरती है, पेशेवर व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद है, सस्ती आती है, ये इसके गुण हैं। अब दोष क्या होंगे? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पत्र थोड़ा ढीले रहते हैं तो पत्रों के निकलने की, खोने की संभावना अधिक रहती है। गोपनीयता नहीं होती, खुली अवस्था में रखे हैं, कोई भी इनको आसानी से पढ़ सकता है, तो ये इस प्रणाली के दोष होते हैं। नेक्स्ट है हमारी फोल्डर फाइल। फोल्डर फाइल जो गत्ते की होती है, जो गत्ते की बनी हुई होती है इस तरीके से। कई तरह की फ़ोल्डर फाइल आती हैं बाज़ार में। एक फ़ोल्डर फाइल वो होती है जिसमें ये छेद रहता है, यहाँ एक टैग बंधा हुआ लगा हुआ होता है, उस टैग में पत्रों को पिरोकर इसमें रख दिया जाता है और टैग से बांध दिया जाता है, तो पत्र इसमें सुरक्षित रहते हैं, अंदर कवर हो जाते हैं, पत्रों के खोने की संभावना कम होती है, छोटे व्यापारी अपनाते हैं और सस्ती होती है। बस दोष वही है कि जो पत्र पहले आया है उसे हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, तो निकालने में थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है क्योंकि वो टैग में पिरोने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये हमारी टैग वाली फ़ाइल होती है। इसी तरह खुली या लूज़ फाइल होती है जिसमें टैग नहीं लगा हुआ होता, पत्रों को इसी तरह रख दिया जाता है, तो पत्र जो है आसानी से मिल जाते हैं, छोटे व्यापारी यूज़ करते हैं, सस्ती होती है, कम स्थान घेरती है, लेकिन इसमें भी पत्रों के खोने की संभावना अधिक होती है क्योंकि पत्र बंधे हुए नहीं होते, खुली हुई अवस्था में रखे जाते हैं। एक और फाइल होती है फोल्डर फाइल के अंतर्गत ही, जिसे हम पत्ती वाली फाइल कहते हैं। देखिए ये पत्ती वाली फाइल होती है, इसमें ये पत्ती लगी हुई होती है और ये स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। इन स्प्रिंग में हम पत्रों को छेद करके उनमें डाल दिया जाता है और इसमें पिरोकर रख दिया जाता है। ये फाइल भी छोटे व्यापारी या पेशेवर व्यक्ति यूज़ करते हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई वकील है, डॉक्टर है, वो इस फाइल प्रणाली का यूज़ करते हैं। तो इसके गुण क्या हैं कि कम स्थान घेरती है, पता है, सस्ती भी आती है। दूसरा, इसमें पत्रों को हम सुरक्षित रखते हैं, पत्र बंधे हुए रहते हैं। अब इसके दोष भी अगर हम देखें तो इसमें भी वही दोष होते हैं कि जो पत्र पहले आया वो पहले लग जाता है और जो बाद में आया वो बाद में लगता है, और पहले वाले पत्र को निकालने के लिए ऊपर के सारे पत्र हटाने पड़ेंगे, तब हम नीचे वाले पत्रों को देख सकते हैं। अब आती है चौथे नंबर पर लोहे की मुड़ी शलाखों वाली फाइल। लोहे की मुड़ी शलाखों वाली फाइल जो होती है वो उसमें थोड़ा पत्र ज़्यादा लग जाते हैं, वो थोड़ा बड़े व्यापारी यूज़ कर सकते हैं, वो रखने में भी थोड़ा ज़्यादा स्थान घेरती है और वो इस तरह की होती है। तो देखेंगे लोहे की मुड़ी शलाखों वाली फाइल, इसमें ये लोहे की शलाखें लगी हुई होती हैं जिनको खोलकर इस तरह से उसको खोलकर ये शलाखें हट जाती हैं,
इनमें पत्रों को पिरो सकते हैं और फिर इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, इसमें स्पेस काफ़ी होता है, तो इसमें पत्र बहुत सारी मात्रा में रखे जाते हैं और थोड़ा ये ज़्यादा स्थान घेरती है क्योंकि ये चौड़ी होती है। तो ये बड़े व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा फोल्डर्स फाइल से थोड़ा महंगी भी होती है। तो ये ज़्यादा स्थान घेरेगी, पत्रों को रखने में आसानी है, लेकिन निकालने में थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगला लेटी हुई फाइल प्रणाली का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कबूतर खाने वाली फाइल। कबूतर खाने वाली फाइल जो बड़े स्तर के व्यापारी होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक अलमारी होती है, खुली अलमारी होती है, उसमें अलग बॉक्स बने हुए होते हैं। 24 खाने होते हैं, वो खुले हुए होते हैं। हर खाने को एक नाम दे दिया जाता है, ABCD। देखिए वो ऐसी हो सकती है, ये इसमें ऐसे खाने बने हुए होते हैं और एक हर खाने को ऐसे नाम दे दिया जाता है ABCD। तो जो A लेटर से शुरू होने वाले पत्र होते हैं उन्हें A के खाने में रखा जाता है। जो B लेटर से शुरू होने वाले होते हैं उन्हें B में रखा जाता है लेटी हुई अवस्था में, और जो C से शुरू होने वाले पत्र होते हैं वो C में रखे जाते हैं। इसी तरह 24 खाने होते हैं। XYZ का एक ही खाना होता है क्योंकि इनसे नाम जो है वो कम होते हैं, तो इसीलिए उनसे शुरू होने वाले पत्र सब इसी खाने में रख दिए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये खुले हैं तो बहुत असुरक्षित सी लग रही है, और क्योंकि उनको पत्रों को ऐसे ही खुली अवस्था में रख दिया जाता है दबड़े की तरह जैसे कबूतर रखे जाते हैं, तो इसीलिए इसको कबूतर खाने वाली फाइल का नाम दिया गया है। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए उपयोगी है? बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी है। हानि क्या है? स्थान ज़्यादा घेरती है। अलमारी है, स्थान ज़्यादा घेरती है। और क्या दोष दिखाई दे रहे हैं? पत्र खुली अवस्था में रखे जाते हैं तो उनके खोने का भय रहता है। इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है तो उनको चूहों को काटने की कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से देख सकते हैं। और एक गुण ये है कि ये इसमें पत्र हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। और दोष क्या है कि ये थोड़ा महंगी होती है और केवल बड़े व्यापारी ही यूज़ करते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए इनका प्रयोग बेकार है, छोटे व्यापारी इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे नस्तीकरण की लेटी हुई फाइल प्रणालियों के भाग, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े हैं? तार फाइल, कार्डबोर्ड फाइल, फोल्डर फाइल, लोहे की मुड़ी सलाखों वाली फाइल और कबूतर खाने वाली फाइल। इसमें एक और प्रणाली आती है शैनन फाइल। शैनन फाइल जो होती है वो भी बड़े व्यापारी यूज़ करते हैं। उसमें पत्र फाइल में रखकर, फोल्डर में रखकर, अलमारियों में रख दिए जाते हैं लेटी हुई अवस्था में, और जब वो खाने भर जाते हैं, फोल्डर भर जाते हैं, तो उनको किसी अन्य पेटियों में हस्तांतरित करके उन्हें खाली कर दिया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आती है हमारी खड़ी फाइल प्रणाली। ये इम्पॉर्टेंट है। खड़ी फाइल प्रणाली के अंतर्गत हमारे जो पत्र होते हैं वो खड़ी हुई अवस्था में रखे जाते हैं। खड़ी हुई अवस्था में पत्र ऐसे तो नहीं रखे जा सकते, तो उनको एक फोल्डर में रखकर उनको खड़ा कर दिया जाता है। अब खड़ी फाइल प्रणालियों के लिए हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वो देखेंगे वो कौन कौन सी सामग्री है। खड़ी फाइल प्रणाली के लिए सामग्री, इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले आती है अलमारी। अलमारी कैसी चाहिए? इसमें खानेदार। दूसरे नंबर पर आते हैं फोल्डर्स। तीसरे नंबर पर आते हैं संकेत कार्ड। चौथे नंबर पर आते हैं अनुपस्थिति कार्ड। और फिर आती है हस्तांतरण पेटियां।
ये 5 सामग्रियों की आवश्यकता होती है खड़ी फाइल प्रणाली के लिए। तो जो हमारी सबसे पहली सामग्री है अलमारी, खानेदार। ये जो अलमारी होती है ये व्यापारी अपने व्यापार के अनुकूल कम खाने वाली या अधिक खाने वाली यूज़ कर सकते हैं, जैसा उनका व्यापार है। छोटा व्यापार है तो कम खाने वाली यूज़ कर सकते हैं, बड़ा व्यापार है तो उसमें ज़्यादा खाने वाली अलमारियों का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें अलग अलग दराजें होती हैं, उन दराजों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। या तो ABCD के नाम से बांट दिया जाता है, एक दराज को A नाम दे दो, दूसरी को B, तीसरी को C। या फिर उन्हें शहरों के नाम से बांट सकते हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, रुड़की। तो ऐसे अलग अलग खानों को अलग अलग शहर के नाम दिए जा सकते हैं। तो वो हमारे व्यापार के हिसाब से उनको नाम दे दिए जाते हैं। तो जहाँ का जो पत्र होता है वो उसी दराज में रख दिया जाता है। दूसरा होता है फोल्डर। फोल्डर होते हैं, एक लिफाफा होता है, उस लिफाफे में पत्रों को रखा जाता है और उस फोल्डर पर बाहर चिट लगा दी जाती है कि ये फोल्डर किस नाम से है। अमित नाम है या अभय नाम है। अमित नाम के जितने भी पत्र हैं, चाहे वो उनका उत्तर आया हो या हमने उनको भेजा हो, उसका एक अलग फ़ोल्डर बना दिया जाता है और उनसे संबंधित जितने भी पत्र होते हैं उसी फोल्डर में रख दिए जाते हैं। तो हर व्यक्ति के नाम का अलग अलग फ़ोल्डर बना दिया जाता है। उनके जितने भी उनसे संबंधित पत्र हैं सब उनके फ़ोल्डर में रख दिए जाएंगे। नेक्स्ट होता है संकेत कार्ड। अब जो A नाम से शुरू होने वाले जितने भी फोल्डर हैं अलग अलग नाम के, उनके पीछे संकेत कार्ड लगा दिया जाता है। जैसे हमने एक खाने में A नाम से पत्र रखे हैं, तो अगर A नाम के पत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, फोल्डर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम उनके पीछे एक संकेत कार्ड लगा देते हैं। वो संकेत कार्ड ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा सा यहाँ से उठा दिया जाता है और इस पर A लिख दिया जाता है या डबल A लिख दिया जाता है। अगर A नाम से बहुत अधिक है तो A नाम के सारे फोल्डर पहले रखे हैं, तो उसके बाद डबल A वाले रखे हैं, तो A और डबल A के बीच में ये संकेत कार्ड रख दिया जाएगा जो मोटे गत्ते का बना हुआ होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस संकेत कार्ड के आगे A वाले हैं और इसके पीछे ये शुरू हो रहे हैं। तो हमें पत्रों को ढूंढने में आसानी होती है। तो वो हमारे संकेत कार्ड होते हैं। ये अलग कलर के होते हैं और मोटे गत्ते के बने हुए होते हैं। इनको फोल्डर्स के पीछे लगा देते हैं। फिर होता है हमारा अनुपस्थिति कार्ड। जिस फोल्डर से पत्र निकाला जाता है, अनुपस्थिति कार्ड किसे कहेंगे? जिस फोल्डर से पत्र निकाला जाता है उस पत्रों की जगह ये अनुपस्थिति कार्ड लगा दिया जाता है। ये जो अनुपस्थिति कार्ड होता है संकेत कार्ड के अलग रंग का होता है। अगर ये पीले रंग का है तो इसका रंग अलग लेंगे। ये भी मोटे गत्ते का बना हुआ होता है ताकि पता चल जाए कि यहाँ से कोई पत्र निकला हुआ है। उस अनुपस्थिति कार्ड पर फोल्डर संख्या लिख दी जाती है या नाम लिख दिया जाता है। दूसरा, तिथि लिखी जाती है, कौन सी तिथि को निकाला गया है, समय भी लिखा जाता है और किसने निकाला है उसका नाम भी इस अनुपस्थिति कार्ड पर लिखा हुआ होता है। इससे क्या आसानी होगी? हमें यह आसानी होगी कि यहाँ से कोई पत्र निकाला गया है और जब वो पत्र वापस उसकी जगह रख दिया जाता है तो उस अनुपस्थिति कार्ड को वहाँ से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है हस्तांतरण पेटियाँ। हस्तांतरण पेटियाँ जब ये फोल्डर्स भर जाते हैं, जब इनमें पत्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, हम इनमें पत्र नहीं रख सकते और तो इन फोल्डर से वो पत्र निकालकर एक कपड़े में बांधकर उन पर संख्या लिखकर किस डेट से किस डेट तक के वो पत्र हैं वो लिखकर उनको इन पेटियों में हस्तांतरित कर दिया जाता है ताकि वो फोल्डर्स खाली हो जाएं और दराजें फिर खाली हो जाएं और उनमें नए पत्र रख सके। क्योंकि ज़्यादा पुराने पत्र जब हो जाते हैं तो उनको करंट में रखने की आवश्यकता नहीं होती, तो उनको हम अलग से हस्तांतरण पेटियों में रख देते हैं। तो खड़ी फाइल प्रणाली के लिए ये सामग्री की आवश्यकता होती है। अब इसके लाभ क्या हैं? ये जो हमारे पत्र हैं वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग फोल्डर होता है, तो हम फोल्डर में से जिस भी व्यक्ति का पत्र चाहिए आसानी से पत्र निकाल सकते हैं। बहुत सारे पत्र एक साथ आ जाते हैं, हमें अलग अलग फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं होती।
तो वो हमारी खड़ी फाइल होती है। बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी होती है। इसका दोष छोटे व्यापारियों के लिए अनुपयोगी है, ज़्यादा स्थान घेरती है क्योंकि अलमारी चाहिए इसके लिए, थोड़ा महंगी होती है, तो जो छोटे व्यापारी होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये इसके हमारे दोष होते हैं। इसमें एक और प्रणाली आ सकती है, लटकती हुई प्रणाली। वो जो लटकती हुई प्रणाली है वो भी ज़्यादातर बड़े लोग ही यूज़ करते हैं, जिनके यहाँ पत्रों की संख्या बहुत अधिक रहती है। तो उसमें जो एक सर्कल लगा हुआ होता है, उसमें पत्रों को अलग अलग पॉलीथीन्स के उसमें टांग दिया जाता है और वो जो हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं, तो वो हमारी लटकती हुई फाइल प्रणाली कहलाती है। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, खड़ी फाइल और पड़ी फाइल में अंतर। खड़ी फाइल और पड़ी फाइल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, खड़ी फाइल में जो हमारे पत्र होते हैं वो खड़ी हुई अवस्था में रहते हैं, लेटी फाइल में हमारे पत्र लेटी हुई अवस्था में रहते हैं। सबसे बड़ा अंतर, खड़ी फाइल प्रणाली कौन से व्यापारियों के लिए उपयोगी है? बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी है, और लेटी हुई फाइल प्रणाली छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है। खड़ी फाइल प्रणाली में पत्र ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं और लेटी हुई फाइल प्रणाली में पत्र कम सुरक्षित रहते हैं, उनमें खोने का भय अधिक रहता है। खड़ी फाइल प्रणाली में जो पत्र हैं उनमें खोने की संभावना कम होती है, लेटी हुई फाइल प्रणाली में खोने की संभावना अधिक होती है। जो खड़ी फाइल प्रणाली है उसमें खर्चा जो है वो ज़्यादा आता है, और लेटी हुई फाइल प्रणाली में जो खर्चा होता है वो कम होता है। खड़ी हुई फाइल प्रणाली पेशेवर व्यक्ति कम यूज़ करते हैं और लेटी हुई फाइल प्रणाली को पेशेवर व्यक्ति ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे अंतर और हमारी फाइलें। थैंक यू।